हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के वीडियो में कम्प्लीटली उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं सर इस बात को लेकर कि बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि सर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए जेई की, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमें प्राइवेट जॉब में चले जाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट या हमें बीटेक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हैं, अभी मान लीजिए आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं, तीनों लोग इस बात को ध्यान से समझिए। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद। पहला ऑप्शन आप बीटेक कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, तीसरा ऑप्शन आप जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या किया जाए इसमें से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट मेरे से डायरेक्टली यदि ये पूछे कि सर करना क्या चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उसको नहीं बता सकता, उसको बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट से पूछता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं यदि कह दूँ तो आप प्लेसमेंट ले लो और कंपनी में चले जाओ, या मैं कह दूँ जाओ जेईई की प्रिपरेशन करो, नहीं कि मैं कह दूँ अपना क्या बीटेक करो। तो मैं सबसे पहले जानूँगा उस स्टूडेंट्स के बारे में कि उसकी क्या स्थिति है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे है, पढ़ने का मन आगे कर रहा है या नहीं, पैसे कमाने का मन कर रहा है, या कोई सरकारी इंजीनियर बनने का उसका ड्रीम है। कहीं न कहीं उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को डिसाइड कर लेना है कि हमारा क्या है, ड्रीम क्या है। ड्रीम तो डिसाइड होना ही चाहिए कि हमें करना क्या है। अब मान लीजिए प्राइवेट में जाना चाहते हैं और ठेकेदार वगैरह बनना चाहते हैं, आप सपोज़ दैट मान लीजिए, तो आपको प्राइवेट में जाना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब प्राइवेट में जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आता है। आप सिविल इंजीनियरिंग में है, एलएनटी वगैरह का इतना तो जानकार हैं ही, मैं इस पे वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हर साल फॉर्म आता है। कॉलेज टाइम में भी आप जब प्लेसमेंट होता है तो कंपनी आती है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या है ऑफलाइन या जो आपके कॉलेज में कैंपस में जो आप प्लेसमेंट की कंपनी है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसके थ्रू किसी कंपनी में जॉइन करके एक्सपीरियंस लेकर के आप आगे चल के सर फील्ड के बारे में नॉलेज लेकर के आप ठेकेदार वगैरह बन सकते हो, यदि आपका ये ड्रीम है। दूसरा ड्रीम आपके, यदि आप बीटेक करना चाहते हो, बीटेक करना भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ आपके घर वाले कैसे हैं, आपका पढ़ने का मन है या नहीं, और क्या स्थिति है परिवार की, आपको आगे करना क्या है, आपको तुरंत पैसे चाहिए या तुरंत जॉब चाहिए कुछ ही सालों में, या आपको मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये चीज़। तो यदि घर वाले बीटेक करवा रहे हैं और आपका करने का मन है, तो बेशक आप बीटेक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। डिप्लोमा के बाद बीटेक भी आसान रहता है, सारी चीज़ें पढ़ी रहती है। तो बीटेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाएँगे, एक प्रकार की डिग्री हो जाएगी, गेट वगैरह का, ईएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन बड़े-बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। ये तो डिप्लोमा पर रहेगा, तो आप केवल जेईई का एग्ज़ाम दे पाएँगे। अब कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं डिप्लोमा कर लिया, अब इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है, हमें हमें जेईई बनना है, तो आप जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास है। जेईई का ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। कुछ स्टूडेंट का मानना रहता है कि डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा से ही कुछ बन जाते हैं ताकि हमें इसका प्रॉफ़िट दिखे। तो बाकी घर वाले, यदि मैं तो कहूँगा भाई, यदि घर वाले बीटेक करवा रहे हैं, पैसा है उनके पास और टाइम भी है, देखिए टाइम वगैरह भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास हेडेक बहुत हो जाता है कॉलेज से निकलने के बाद। इस चीज़ को आप समझेंगे कि हाँ, कॉलेज में रहकर और कॉलेज से निकलने के बाद जो माइंडसेट होता है, बहुत अंतर होता है डियर स्टूडेंट। आपके साथ रहने वाले स्टूडेंट्स कमाने लगते हैं, आप वहीं रह जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हेडेक होता है। इस बात है कि अरे यार मेरा दोस्त तो कमा रहा है, बट हाँ, कुछ ही समय की बात होती है, बस चीज़ें बदलती ज़रूर है। तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है। बीटेक करना हो बीटेक कर लीजिएगा, घर वाले करा रहे हैं। बाकी यदि आपका मूड है, यदि आपका ड्रीम है कि हाँ सर मुझे क्या है, गवर्नमेंट में इंजीनियर बनना है, हमें जूनियर इंजीनियर बनना है, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही इसीलिए ली है, तो आप बेसिकली क्या है, आप कुछ नहीं करिए, आप जेईई की आराम से प्रिपरेशन करिए। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आती है। कोई भी वैकेंसी, कोई भी स्टेट एई जेईई जितनी वैकेंसी होती है, सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ। अभी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की भी क्या है वैकेंसी आई, मैं आपको बता देना चाहूँगा। बीटीएससी जो है, बिहार के टेक्निकल बोर्ड है, उसने लगभग 2800 कुछ वैकेंसीज निकाली, जिसमें से 2600 प्लस वैकेंसीज किसकी है, सिविल की है। तो सिविल में वैकेंसी की कमी नहीं है, मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा, कंपटीशन है, लेकिन हाँ सिविल में वैकेंसी अभी आती हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि करना क्या चाहिए। मैं ऐसे डायरेक्टली किसी को नहीं बता सकता, न मिस गाइड कर सकता हूँ कि आपको सिविल इंजीनियरिंग है तो आप प्राइवेट में जाइए, आप गवर्नमेंट में जाइए, आप बीटेक कर लीजिए। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है, आपका ड्रीम क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और आप वास्तव में करना क्या चाहते हो, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं गाइड करता ही रहता हूँ, और जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे हो या बीटेक करना चाह रहे हो, तो उनके लिए भाई यही होता है कि सीयूटी लीड का एग्जाम दीजिए आप, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप, कि कुछ कॉलेजेस होते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद 3 साल का होता है लेटर एंट्री से, तो उसको भी आप कर सकते हो। डोंट वरी,
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे आपसे ऑप्शंस हैं, बस आपका ड्रीम फिक्स होना चाहिए और फिक्स ड्रीम पे ही काम करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप डिसाइड कर लीजिए, यदि स्टूडेंट्स अभी अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वगैरह में और मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो, तो आप समझ जाइए कि बहुत सही टाइम पे आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हैं। डिसीज़न जितनी पहले ले लोगे, उस पे ही यदि आप काम करना शुरू कर दोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यही काम करना है, आज नहीं कल मैं इसमें सफल ज़रूर होऊँगा। तो उसमें सारी चीज़ें रहती है। अभी कुछ लोग डिस्टर्ब रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि प्राइवेट में जाऊँ, गवर्नमेंट में जाऊँ कि प्राइवेट में जाऊँ। कॉलेज टाइम में जेईई की प्रिपरेशन करने लगते हैं, फिर वो प्राइवेट में किसी भी कंपनी में जॉब वगैरह लग जाती है, तो फिर वो उसमें चले जाते हैं। तो इस अपना क्या है, वे चेंज कर देते हैं, अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। पर आगे ऐसा नहीं करना है, ड्रीम भी होता है अपना, और जेईई बनने के बाद बात ही अलग रहती है। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की हालत आप जानते हो। देखो गवर्नमेंट सेक्टर में बात ये रहती है कि थोड़ा जॉब सिक्योर रहता है, और जब आप इंजीनियरिंग का टैग लगेगा आपके में, सरकारी इंजीनियरिंग का, तब बात ही अलग होती है। इतना आप समझदार हो, मैं ज़्यादा इनमें डिफरेंट बनाने का प्रयास नहीं करूँगा, इतना आप समझदार हो। आप जब किसी प्राइवेट में जॉब लगता है तो आपकी थोड़ी बहुत स्थिति बदल सकती है, लेकिन आपके घर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बट आप जिस दिन सरकारी इंजीनियर बन गए, तो आप मान लीजिए कि आपका तो लाइफ चेंज होगी, साथ ही साथ परिवार का भी समय बदल जाएगा। तो ये सारी डिफरेंट होते हैं। तो अच्छे रास्तों को चुनिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसमें सेपरेट वीडियो टाइम निकाल के बना लूँगा। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और वैकेंसियाँ आती रहती हैं, आएँगी, अभी अभी भी आई हैं, आते भी रहेंगी, इन फ्यूचर भी आएँगी। मिलते हैं यूट्यूब में, कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट यार ज़रूर कर दीजिए, बड़ा मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।